कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 13वां अध्याय। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 14वां अध्याय। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्यान्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्यान्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो, तो जो फूंका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ न हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा? इसलिए कि वह तो नहीं जानता
कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्यान्य भाषा में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी न सुनेंगे। इसलिए अन्यान्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह हैं। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्यान्य भाषा बोलें और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगें और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 15वां अध्याय। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ,
परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सो चाहे मैं हूं, चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं, वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा, वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं, वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं, तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सोह जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ खाए पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह हैं और पार्थिव देह भी हैं, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था, पर स्वाभाविक था,
इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 16वां अध्याय। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दें। और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे, और मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर तो जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहां ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहां काटूं। तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा दो, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। परंतु मैं पेंतिकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहां निडर रहे, क्योंकि वह मेरी नाई प्रभु का काम करता है। इसलिए कोई उसे तुच्छ न जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूं कि वह भाइयों के साथ आए। और भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत विनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखिया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी हैं। और मैं स्तिफनास और फुर्तुनातुस और अखईकुस के आने से आनंदित हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरी की है, और उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को मानो। आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। सब भाइयों का तुमको नमस्कार। पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे। आमीन। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 1। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से
मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे, कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं, कि तुम्हें एक और दान मिले, और तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं, और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊं, और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई? या जो करना चाहता हूं, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बात में हां भी करूं और नहीं भी करूं? परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हां और नहीं, दोनों पाई नहीं जाती। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हां और नहीं दोनों न थीं, परंतु उसमें हां ही हां हुई। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हां के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मैं परमेश्वर को गवाह करता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, 2 अध्याय। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर न आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए, मैं उनसे उदास होऊं। क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है, वही तुम सब का भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो,
परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं, कुछ कुछ तुम सब को भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। सो उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 3 अध्याय। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो सियाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा? सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा की नाई नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 4 अध्याय। इसलिए
जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 5वां अध्याय। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कहरते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहरते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं
वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं।